अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये वक्त था दूसरी जंग अजीम का, जब हिटलर अपनी फौजी ताकत के बलबूते पर दुनिया भर में तबाही मचा रहा था। नाजियों ने यूरोप के कई ममालिक को अपने कब्जे में ले लिया था। हर तरफ खौफ का आलम था और इत्तेहादी अफवाज हर मुमकिन तरीके से नाजियों को रोकने की कोशिश कर रही थी। मगर हिटलर की हिकमत अमली और इसके जदीद हथियारों ने इत्तेहादियों के लिए एक बड़ा चैलेंज खड़ा कर दिया। ऐसे में इत्तेहादी अफवाज के साइंसदानों ने एक अनोखा मंसूबा तैयार किया, और ये कोई आम मंसूबा नहीं था, बल्कि ऐसा तख्लीकी और हैरान कुन कारनामा था जिसने सबको वर्ता हैरत में डाल दिया। इन्होंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा देवहीकल मशीनी घोड़ा बनाया जाए जो ना सिर्फ नाजियों के खौफ को बढ़ाए बल्कि जंग के मैदान में फैसला कुन किरदार अदा करे। ये मशीनी घोड़ा ना सिर्फ अपनी जिसामत में बेमिसाल था, बल्कि जदीद तरीन हथियारों और टेक्नोलॉजी से लैस था, जिसे ट्रोजन बीस्ट का नाम दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि मौत के इस घोड़े को कैसे बनाया गया, और सबसे बढ़कर यह खौफनाक घोड़ा किस तरह मैदान जंग में उतरा और कैसे इसने नाजियों के मंसूबे खाक में मिला दिए। दोस्तों, ये सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही दिलचस्प और मालूमाती होने वाली है। तो प्यारे साथियों, हिटलर के दौरे हुकूमत को तारीख में जुल्म सितम और जबर की बदतरीन मिसालों में शुमार किया जाता है। इसके जेरे साया नाजी जर्मनी ने लाखों बेगुनाह लोगों पर ऐसे मजालिम ढाए जो इंसानी तारीख में पहले कभी नहीं देखे गए थे। कैदियों को जबरी मुशक्कत पर मजबूर किया जाता और इन पर गैर इंसानी तजुर्बात किए जाते। इन्हें ऐसे अजियतनाक कैंपों में रखा जाता जिन्हें कंसंट्रेशन कैंप्स कहा जाता था। तारीखदानों के मुताबिक नाजियों की सजाएं इंसानी बर्दाश्त से कहीं बाहर थीं। कैदियों को जहर भरे कमरों यानी गैस चैम्बर्स में डाल दिया जाता था, जहां सैकड़ों अफराद को चंद मिनटों में हलाक कर दिया जाता। कई कैदियों को बर्फीले पानी में फेंक दिया जाता ताकि वो सर्दी से जीते जी जमकर मर जाए, और कुछ को जलती धूप में घंटों खड़ा रखा जाता ताकि भूख और प्यास से इनकी मौत वाक़ई हो जाए। इसके अलावा हिटलर के पास ऐसे जदीद हथियार थे जो उस वक्त दुनिया में नाकाबिले यकीन थे। जर्मन साइंसदानों ने जदीद टैंक, जंगी त्यारे और V2 रॉकेट जैसे हथियार तैयार किए थे। इन हथियारों ने जंगी मैदान में नाजियों को एक मजबूत बढ़तरी दी, और दुश्मनों के पास इन हथियारों का कोई तोड़ नहीं था। लिहाजा हिटलर के इन हथियारों और जुल्म सितम के जवाब में इत्तेहादी अफवाज ने एक अनोखा मंसूबा बनाया। उन्होंने एक ऐसा हथियार तख्लीक करने की कोशिश की जो ना सिर्फ नाजियों के हथियारों को शिकस्त दे बल्कि इनके हौसले भी तोड़ दे। इसी मंसूबे के तहत ऑपरेशन ट्रोजन बीस्ट शुरू किया गया। प्यारे साथियों, सबसे पहले इस मंसूबे को खुफिया रखने के लिए एक वीरान और पुरस्रार जजीरे पर तजुर्बागाह कायम की गई, जहां चारों तरफ समंदर की गहराई और जंगल की तारीकी थी। दुश्मन की नजरों से बचने के लिए यहां एक खुफिया बंकर बनाया गया, जिसमें दुनिया के बेहतरीन साइंसदान और माहिरीन हयातियात इकट्ठे किए गए। अब सवाल यह था कि इस खौफनाक हथियार की बुनियाद क्या होगी। कुछ साइंसदानों ने मशवरा दिया कि अगर ऐसे चूहे तैयार किए जाएं जिन्हें दुश्मन के इलाके में छोड़ा जाए और छोटे मगर मौलिक बम उठाकर नाजी फौज के बंकरों में जा घुसें तो तबाही मच सकती है। यह एक गैर रिवायती लेकिन खतरनाक ख्याल था, मगर मसला यह था कि नाजियों की जदीद टेक्नोलॉजी और खुफिया जासूसी निजाम ऐसे किसी भी मंसूबे को नाकाम बना सकते थे। दूसरी तरफ कुछ माहिरीन ने कहा कि नाजी तोपों और टैंकों को शिकस्त देने के लिए हमें एक ऐसा हथियार चाहिए जो तोपों से ज्यादा ताकतवर, टैंकों से ज्यादा तेज और सबसे बढ़कर किसी भी हमले से खुद को बचाने की सलाहियत रखता हो। एक ऐसा हथियार जो दुश्मन की सफों को चीरता हुआ उनके खुफिया ठिकानों तक पहुंच सके और इत्तेहादी फौज के नुकसान के बगैर ज्यादा से ज्यादा तबाही मचा सके। लिहाजा यही वो पॉइंट था जब ट्रोजन हॉर्स का मंसूबा जहन में आया। इत्तेहादियों ने दुनिया की ताकतवर तरीन नस्लों के घोड़ों पर तहकीक शुरू कर दी। कई माहिरीन का मानना था कि शायद हॉर्स सबसे मौजू रहेगा, क्योंकि यह दुनिया की सबसे बड़ी घोड़ों की नस्लों में शुमार होता था। इसका वजन 2000 किलोग्राम तक हो सकता था और इसकी कदामत 4 मीटर तक पहुंचती थी। जबकि इस घोड़े को मजीद ताकतवर बनाने के लिए जदीद तरीन बायो इंजीनियरिंग का सहारा लिया गया। घोड़े के जिस्म पर एक खास किस्म का बख्तर बंद लगाया गया जो किसी भी गोली और बम का मुकाबला कर सकता था। इसके अलावा इसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में छोटे मगर खतरनाक रॉकेट लॉन्चर्स, ऑटोमेटिक मशीन गन्स और आग बरसाने वाले फ्लेम थ्रोअर्स नस्ब किए गए। यह घोड़ा सिर्फ ताकतवर नहीं बल्कि तबाहकुन भी था। इसके अंदर एक ऐसा निजाम नस्ब किया गया जो दुश्मन के इलाके में जहरीली गैस छोड़ सकता था ताकि नाजी फौज को हलाक या बेबस किया जा सके। यह मशीनी घोड़ा एक आम घोड़े की तरह नहीं था जिसे कोई सवार कंट्रोल करे, बल्कि इसमें जदीद तरीन सेंसर्स और रिमोट कंट्रोल सिस्टम लगाया गया था।
یہ خود دشمن کو پہچان سکتا تھا اور حملہ کرنے کے لیے خودکار طریقے سے کام کر سکتا تھا، جبکہ اسے مزید طاقت دینے کے لیے اس گھوڑے کی ٹانگوں میں خاص قسم کے سٹیل پسٹن لگائے گئے جو اسے عام گھوڑے سے 10 گنا زیادہ تیز بنا رہے تھے۔ کئی مہینوں کی محنت کے بعد آپریشن ٹروجن بیسٹ کا سب سے خطرناک ہتھیار تیار ہو چکا تھا، ایک ایسا گھوڑا جو دیکھنے میں بھی خوفناک لگتا اور میدان جنگ میں تباہی مچا سکتا تھا۔ اب وقت آ چکا تھا کہ اس ناقابل یقین ہتھیار کو عملی طور پر آزمایا جائے۔ اتحادی افواج نے ایک خفیہ منصوبے کے تحت اس دیو ہیکل مشینی گھوڑے کو نازیوں کے سب سے مضبوط مورچوں میں سے ایک پر حملہ کرنے کے لیے تیار کر لیا۔ جنگ کی تیاری میں یہ پہلا موقع تھا کہ ایک جیتے جاگتے سانس لیتے گھوڑے کو جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس کر کے ایک مہلک جنگی ہتھیار میں بدلا گیا۔ اندھیری رات میں جب دشمن کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ ان پر کیا قیامت ٹوٹنے والی ہے، اتحادیوں نے اس خوفناک گھوڑے کو میدان جنگ میں اتار دیا، اور جیسے ہی یہ نازیوں کے قریب پہنچا، جرمن سپاہیوں کی آنکھیں خوف سے پھٹی رہ گئی۔ انہوں نے اپنی پوری جنگی زندگی میں ایسا کچھ نہیں دیکھا تھا، اور کچھ نے تو یقین کر لیا کہ یہ کوئی پر اسرار مخلوق ہے جو اتحادی افواج نے ان پر چھوڑی ہے۔ نازیوں کے کمانڈرز نے فوراً توپوں سے حملے کا حکم دیا۔ چاروں طرف سے گولے برسنے لگے، مشین گن سے فائرنگ ہونے لگی، اور ہر ممکن کوشش کی گئی کہ اس دیو ہیکل مخلوق کو روکا جا سکے۔ نازی فوج میں کھلبلی مچ گئی اور سپاہی بے بسی کے عالم میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، اور پھر ایک لمحے میں جنگ کا پورا نقشہ پلٹ گیا۔ ٹروجن بیسٹ نے اپنی مولک صلاحیتوں کا استعمال شروع کر دیا۔ اس کے اندر نصب راکٹ لانچرز نے دشمن کے ٹینکوں کو تباہ کرنا شروع کر دیا، اور اس کی خودکار مشین گنز نے دشمن پر ایسی تباہی برسائی کہ ان کے پاس بھاگنے کے سوا کوئی چارہ نہ رہا۔ نازی فوج جو کبھی ناقابل شکست سمجھی جاتی تھی، اب خوف سے منتشر ہونے لگی۔ چند ہی گھنٹوں میں اتحادی فوج نے میدان جنگ میں مکمل کنٹرول حاصل کر لیا۔ دشمن کی توپیں خاموش ہو چکی تھیں، ٹینک ملبے کا ڈھیر بن چکے تھے، اور نازی فوج جو کل تک جنگ میں برتری رکھتی تھی، آج میدان جنگ چھوڑنے پر مجبور ہو چکی تھی۔ دوستو، آپریشن ٹروجن بیسٹ اپنی پہلی جنگ میں کامیاب ہو چکا تھا، اور دنیا نے دیکھ لیا تھا کہ ایک جدید اور غیر روایتی ہتھیار کس طرح جنگ کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ اور یہی وہ لمحہ بھی تھا جب ہٹلر کے خوفناک منصوبے پہلی بار مکمل طور پر ناکام ہوئے، اور اتحادی افواج کو وہ برتری ملی جس کی انہیں شدت سے ضرورت تھی۔ لیکن دوستو، آخر میں سوال یہ ہے کہ اتنا خطرناک اور ناقابل شکست ہتھیار تاریخ کی دھول میں گم کیسے ہو گیا؟ کیا ہٹلر نے واقعی اس کا کوئی توڑ نکال لیا تھا؟ یہ سب بھی جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ہمیں لازمی بتائیے گا۔ ہم انشاءاللہ اس ویڈیو کے پارٹ 2 کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، جو بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو ہوگی۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا آس پاس کے لوگوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔